Agape New Covenant Keepers welcomes you to the digital church service. Praise the Lord. Agape New Covenant Keepers welcomes you to the digital church service. पुनरुत्थान के दिन हम परमेश्वर की हुजूर में आप सबका स्वागत करते हैं। हम आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र हमारा जीवंत અને મહાન પરમેશ્વર પિતા રાજાઓના રાજા પ્રભુના પ્રભુ ધન્યવાદ કરીએ છીએ, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ કેમ કે પ્રભુજી તમે મહાન છો, અમારા પ્રભુ છો, અમારા દેવ છો। અને પ્રભુજી આજનો દિવસ પવિત્ર દિવસ, પુનરુત્થાનનો દિવસ અમારા જીવનમાં પિતાજી તમે આપ્યો। અમારા જીવનમાં એક વધુ દિવસ પિતાજી ઉમેરી આપ્યો, અમને જીવતાઓમાં ગણ્યા। તમારી આરાધના કરવા માટે પિતાજી અમને તમે લાયક બનાવ્યા, તેના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ। પ્રભુજી આજનો દિવસ દેશ અને દુનિયાના અને પૃથ્વીના તમામ તમારા બાળકો તમારા નામથી એકઠા થશે, થનાર હશે અને થઈ ચૂક્યા હશે
એ સર્વને તમારી કૃપા, તમારો આશીર્વાદ, પવિત્ર આત્માનું આચ્છાદન તમે પૂરું પાડ્યું છે, તેને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારી સાથે પણ પિતાજી પવિત્ર આત્માનું આચ્છાદન હંમેશા બની રહે એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી કરીએ છીએ. સ્તુતિ, સ્તોત્રો અને ગીતોથી પ્રભુજી તમને અમે મહિમા આપીએ એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી કરીએ છીએ. प्रभु यीशु ख्रिस्त ना नाम થી માંગ્યું છે, સાંભળી માન્ય કરો બાપ. आमीन. आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम एक गाना गाएंगे. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. आइए हम एक और गाना गाएंगे और आनंद के साथ ये गाना गाएंगे. स्क्रीन पर ये गाना रखा जाएगा और हम सब साथ मिलकर आनंद से गाएंगे. वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा. हालेलुया चिल्लाऊंगा मैं जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होएगा. आइए ये गाना हम साथ मिलकर गाएंगे. वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा. वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा. हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होएगा.
हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, हालेलुया जब तक होवेगा। होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, हालेलुया जब तक होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, हालेलुया जब तक होवेगा। खुशी की खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा और होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया जब तक होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, हालेलुया आनंद होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, तरस पानी पर कितना चलेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, तरस पानी पर कितना चलेगा। दाऊद होवेगा, योना होवेगा, मूसा होवेगा, नोहा होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा और होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया जब तक होवेगा। होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया जब तक होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु वहाँ। हालेलुया आनंद होवेगा। आइए हम एक और गाना गाएंगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और ये गाना गुजराती में है, गुजराती में गाएंगे। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, तेने कीधा उपकारो हजारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, हूँ तो किंकर दीन विचारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, हूँ तो किंकर दीन विचारो। तेने कीधा उपकारो हजारो, ते यारो हृदय विचारो। तेना मीठा ने शुद्ध करारो, सुख शांति का करे वधारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, हूँ तो किंकर दीन विचारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, हूँ तो किंकर दीन विचारो। बात तमे विचारो दिलदारो, कोण पापी माटे मरनारो। कोण जगतनु कलंक हरनारो, कोण दुखी ना दुख लेनारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, हूँ तो किंकर दीन विचारो। मने लागे मसीहा बहु प्यारो, हूँ तो किंकर दीन विचारो। मुझे अंतर तनाव उद्गारो, यीशु मसीह करो तारनारो। प्रेम करो यीशु करनारो, प्रेरणा
પ્રેમનો નથી કિનારો, મને લાગે મસીહા પ્યારો. હું તો કિંકર દીન વિચારો, મને લાગે મસીહા પ્યારો. હું તો કિંકર દીન વિચારો, ઈસુ મિત્ર છે સારામાં સારો, મને લાગે તે પ્યારામાં પ્યારો. હશે જગતમાં મિત્ર હજારો, પણ ઈસુ તો ન્યારામાં ન્યારો, મને લાગે મસીહા પ્યારો. હું તો કિંકર દીન વિચારો, મને લાગે મસીહા પ્યારો. હું તો કિંકર દીન विचारो. आइए हम एक अगला गाना गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम ये गीत गाएंगे. ओके, प्रेज द लॉर्ड. आइए हम लोग वचन में जाएंगे. आज की टॉपिक और साम्स डिवोशन की साम्स भी एकदम बराबर सिंक्रनाइज हुआ. राइट. एंड लास्ट वीक ऑल्सो 22nd साम का भी अच्छी तरह से सिंक्रनाइज हुआ था. एंड प्रेज गॉड फॉर दैट. आइए हम लोग संदेश में जाएंगे. संदेश से जाने से पहले आप लोग सब लोग अच्छे हैं और कैसे है? अच्छे है कि नहीं है? ओके. कितने लोग वर्चुअल संडे की वर्शिप में प्रिपेयर होके आते हैं और आके प्रिपेयर होके बैठते हैं, या कितने लोग बैठ के इधर उधर भटकते रहते हैं? कितने लोग वचन को सुनने के लिए तरस है और कितने लोग प्रिपेयर्ड है? प्रिपेयर्ड मतलब फॉर एग्जांपल like prayerfully preparing ourselves and coming for the worship service. and अभी साम्स डिवोशन है तो मैं साम्स निकाल के पढ़ूंगा, या कुछ लोग होता है कि साम्स डिवोशन का वचन पढ़ते नहीं है, दे डोंट रीड. पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियोस भी चालू नहीं करते, हम लोग देख भी नहीं पाते हैं आप लोग को. बट एनीवे, praise God that all those people who are doing and those people who are unable to do, please do try to do that. and प्रभु को महिमा करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे हम लोग. ओके, मैसेज में हम लोग जाएंगे. फर्स्ट पीटर की एपिसोड के अंदर हम लोग जैसे
छोटा डिवोशन जैसे हम लोग कर रहा था. वी हैव सीन पीटर का फर्स्ट पीटर इज डिवाइडेड इनटू सैल्वेशन, सबमिशन, सफरिंग एंड सिक्योरिटी. सो हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी भाग में आ गया. मे बी वील हैव वन मोर वीक. apart from that we are finishing first Peter. So salvation के अंदर हम लोग देखा that God gave us holy hope and we need to be live in holiness. and जब holiness और hope है तो एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहना चाहिए और परमेश्वर की वचन की तरस होना चाहिए. and then we are put in the house of God and क्रिस्त खुद उसका कॉर्नर स्टोन है, हम लोग उनका ब्रिक्स है. देन सबमिशन में हम लोग देखा कि एज अ सिटीजन हम लोग अपना गवर्नमेंट को ओबे करने का, सर्वेंट्स हैव टू ओबे टू द मास्टर एंड वाइफ्स एंड दैट टू अनबिलीविंग हस्बैंड के सामने सबमिसिव होना हम लोग देख रहा था. एंड देन हस्बैंड हैज टू बी कंसिडरेंट इन देयर लाइफ. कंपैशनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड बी कंपैशनेट. उसके बाद जो सफरिंग के बारे में हम लोग देखा था. सफरिंग में हम लोग वन माइंडेडनेस होना चाहिए एंड वी नीड टू हैव कंपैशन, सिंपैथी, लविंग वन अनदर, बी काइंड हार्टेड एंड वी शुड बी हम्बल. एंड देन फाइनली वही चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में 9th and 12th वर्स में हम लोग देखा है कि forgiveness and peace, we need to be forgiving in nature and peacemakers होना चाहिए. एंड देन उसके बाद सिन के बारे में हम लोग देखा. सिन मतलब जो वर्ड हिब्रू में खता करके बोला जाता था. एंड देन हेरमोनेटिस जो वर्ड है ये सिन के बारे में जो के बारे में आया था. एंड देन सिन के बारे में हम लोग देखा है कि दैट वी आर मिसिंग गॉड्स मार्क. तो वो है पाप का जो है. एंड सिन हैज बीन रिलेटेड टू आवर थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस के साथ हम लोग को ये किया था. देन वी हैव सीन व्हाट आर द सिन्स ऑफ कमीशन एंड सिन्स ऑफ ओमिशन. सिन्स ऑफ कमीशन और सिन ऑफ ओमिशन भी हम लोग देखा. कमीशन मतलब डूइंग व्हाट आई एम नॉट टू डू, मतलब जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ. एंड डूइंग व्हाट आई ऑट टू डू, मुझे जो करने का है वो नहीं कर रहा हूँ. So that is also sin. So that is sin of commission and sin of omission. Then हम लोग को मालूम होगा कि Adam's sin has been imputed to the human race, and then man's sin has been imputed to Christ, and Christ gave us the righteousness. So this is a part of imputation के बारे में हम लोग देखा. And then last week हम लोग fourth chapter last भाग में हम लोग we could understand about टू एजेस, दो एजेस के बारे में हम लोग समझने के लिए कोशिश किया. दिस एज एंड दैट एज करके दो एज करके बारे में बोला था. द किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम लोग देखा है. जहां जहां पे इटर्नल लाइफ, किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन लिखा है, दैट इज ऑल रिलेटिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड देन एक 5 पॉइंट्स मैंने बोला था that we need to remember the birth of Jesus Christ, death of Jesus Christ, resurrection of Jesus Christ, ascension of Jesus Christ, and the Holy Spirit sent. तो पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट का दिन के अंदर हम लोग को भेजा गया. That is what the church has been inaugurated, and from then itself the end times have started. मतलब अंतिम दिन वहां से शुरुआत हुआ. So we are now waiting for Jesus Christ return. उनकी दूसरी आगमन के लिए हम लोग वेट कर रहा है. सो उनकी दूसरी आगमन के लिए वेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सो देन वी टॉक्ड अबाउट प्रेयर. सो प्रार्थना करना चाहिए. किसके लिए प्रार्थना कर, हाउ वी शुड प्रे, कैसे प्रार्थना करना चाहिए? सोबर माइंडेड होना चाहिए और वॉचफुल होके प्रार्थना करना चाहिए. एंड देन व्हाई शुड वी प्रे, क्यों हम लोग प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि द डे इज फास्ट अप्रोचिंग. ओ उनका दिन मतलब परमेश्वर की आगमन का दिन बहुत जल्द निकट आने आ रहे हैं. तो इट कैन बी लाइक अ सडन ट्रैप करके लूक के सुसमाचार के अंदर हम लोग जो देखा है. सो वी नीड टू बी अलर्ट, वॉचफुल, प्रेयरफुल, एंड वी नीड टू वेट फॉर द लॉर्ड. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रे? जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाता है? सो वी विल वी अंडरस्टूड, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे देन दैट कॉन्फिडेंस इन गॉड एंड अगेन दैट होप and waiting on the Lord and that watchfulness
that will come into our life and we will understand God's perspective. परमेश्वर का चित्त को हम लोग को समझ में आता है. So that is what all we have seen. And I हम लोग आज की 5th chapter की पहले वचन से 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे. So मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. पहले पत्रस 5th chapter 1 to 4 verses हम लोग पढ़ेंगे. 1 to 4 verses. The elders therefore among you I exhort, who am I, fellow elder, and a witness of suffering of Christ, who am also a partaker of the glory that shall be revealed. 1 Peter chapter 5 and verse 2. Tend the flock of God which is among you, exercising the oversight, not of constraint, but willingly according to the will of God, nor yet of a filthy lucre, but of a ready mind, neither as lording it over the charge allotted to you, but making yourself ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall be manifested, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर सुंदर समय के लिए. इस महीने में परमेश्वर आखिरी रविवार को हम लोग को आने के लिए परमेश्वर हम लोग को मदद किया, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर. और पत्रस की आखिरी भाग में हम लोग पहले पत्रस के आखिरी चैप्टर के अंदर हम लोग प्रवेश किया परमेश्वर. और ये चैप्टर के अंदर जो कंक्लूडिंग पार्ट्स जो है वो बहुमूल्य है करके हम लोग सोच के उसको और ध्यान देने के लिए हम लोग को मदद कर लीजिए. और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो कोई आज वचन सुन रहा है परमेश्वर, हर एक को वचन को समझने का सामर्थ्य दे दीजिए. और मुझे भी परमेश्वर आपका ज्ञान से परमेश्वर जो बातें मुझे बोलना चाहिए वो बातें बोलने के लिए मदद कर लीजिए. और आपकी अभिषेक के साथ परमेश्वर मुझे खड़ा कर लीजिए परमेश्वर. और आज की आराधना और आज की जो संदेश परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, आप ही हम लोग को चला के आप महिमा पा लीजिए. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर दीजिए. आमीन. आमीन. Okay, praise the Lord. 1 Peter chapter 5 and verse 1, 2, 3 and 4 पढ़ेंगे हम लोग. हिंदी में पढ़े. तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा से सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर. जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं. राइट, प्रेज द लॉर्ड. सो यहाँ पे देखेंगे तो दिस 4 वर्सेस, ये 4 वर्सेस के अंदर इट इज टॉकिंग अबाउट शेपर्ड एंड फ्लॉक्स. या शेपर्ड के जगह पे ही इज यूजिंग शेपर्ड एज एल्डर्स, गवाही लोग, अगुवाई लोग. दिस एल्डर्स एंड द फ्लॉक, मतलब ही इज कंपेयरिंग विथ शेपर्ड एंड फ्लॉक. जैसे हम लोग साम्स 23 के अंदर हम लोग देखा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, है ना, यहोवा मेरा चरवा है. तो ही इज आवर शेपर्ड एंड वी in this world, in the church, we are also supposed to be we need to come to the stage of shepherd. देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप पत्रस ने जब लेटर लिख रहा है स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहा है. फर्स्ट ही टॉक्ड अबाउट सैल्वेशन एंड देन सबमिशन के बारे में देखा था, एंड देन सफरिंग आएंगे. सफरिंग आने के बाद भी हम लोग उसको सहन के आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग परमेश्वर की आगमन के लिए इंतजार करना चाहिए. और इंतजार करते करते हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि अपना जो बेड है, मतलब अपना कलीसिया के अंदर जो विश्वासी है वो विश्वासी को देखभाल करने का काम भी लेना चाहिए. यू नीड टू टेक इट एंड स्टार्ट शेपर्डिंग.
यहाँ पे लोग ऐसा बोलता है कि दिस एल्डर या इट इज टॉकिंग टू द पास्टर ओनली, या एल्डर के बारे में ही बोल रहा है। आई विल कम टू दैट, मैं आखिरी में मैं बताऊंगा क्या है। सो अगर आज हम लोग एल्डर्स के बारे में या उसकी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग देखेंगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट एल्डर्स वर ओवन इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ जूइश सिविल एंड रिलीजियस अफेयर। यहूदी लोगों का सिविल एंड रिलीजियस अफेयर्स के अंदर एल्डर्स का जो मामला है, एल्डर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहूदी से मतलब जूइश कल्चर, जूइश उसमें से शुरुआत हुआ था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज देयर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। करीबन ऐसा बोला जाएंगे तो करीबन 4000 ईयर्स बैक, 4000 ईयर बैक हम लोग देखेंगे, वहां से एल्डर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। सो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे तो द एल्डर कॉन्सेप्ट हैज बीन इनिशिएटेड बाय मोसेस फादर इन लॉ, मोसेस फादर इन लॉ, जिसका नाम है जित्रो, है ना। नंबर्स चैप्टर 11 गणनन 11वीं अध्याय 16 से 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे यू कैन सी हाउ जित्रो इंटरवीन्ड इन बिटवीन, बीच में आया और मूसा को उन्होंने हेल्प किया। मूसा ने क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो बैठ गया था। तो अगर समझो, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, भरूच के अंदर जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन है वो टाइम में, और वो अकेले आदमी बैठ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। सो वो टाइम में जित्रो आके उन्होंने क्या करता है, ऐसा नहीं भाई, यू नीड टू डेलीगेट leaders, you need to delegate leaders और you need to distribute those things, and तुम जो important problems होता है या जो critical problems होता है, वो problems को तुमको लेने का है करके जित्रो ने मूसा को बोलता है। and this जित्रो जो बोला है, जिस concept जो बोला है, even till today if MBA students are there, MBA जो मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा है, उनमें से there is one जित्रो रूल या जित्रो कॉन्सेप्ट करके बोला जाता है। सो दिस इज नथिंग बट द जित्रो रूल, मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को दिया गया। सो देयरफॉर एल्डर्स बिकेम अ परमानेंट फीचर। तब से लेके अब तक एल्डर्स का कॉन्सेप्ट एक परमानेंट फीचर बन गया था। इट बिकेम अ परमानेंट फीचर। तो इसके बाद सेकंड किंग्स के अंदर, दूसरा न्यायों के अंदर देखेंगे तो सिक्स्थ राजाओं के अंदर हम लोग देखेंगे, 6th चैप्टर वर्स 32 के अंदर अब भी देखेंगे तो एल्डर्स वर फ्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स के साथ बैठ के क्या बोलता है, दे वर डिस्कसिंग थिंग्स, और मतलब एल्डर्स का एक अच्छा स्थान था। दे वर इवन वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू प्रॉफिट्स, याजकों को या भविष्यवक्ताओं के साथ वो लोग बैठ के दे वर बीइंग अ गुड फ्रेंड्स टू द प्रॉफिट्स। देन नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे तो इन 1 Kings chapter 20 verse 8 to 21 to 11 तक हम लोग देखेंगे तो राजाओं को एक एडवाइजर कमिटी जैसा, एडवाइजर्स जैसा किंग्स को एडवाइज करने वाला लोग भी एल्डर्स था वो टाइम में। एंड देन एजरा के समय के अंदर भी हम लोग देखेंगे इन एजरा चैप्टर 10 and verse 8 दे वर कॉल्ड द कोलीग्स ऑफ प्रिंसेस। राजाओं की जो प्रिंस बोलता है ना, प्रिंस को एडमिनिस्ट्रेशन में देवर कोलीग्स, देवर कॉल्ड एज कोलीग्स, मतलब उनका सहकर्मचारी करके बोला जाता था। सो देवर कोलीग्स, मतलब एल्डर्स का इतना स्थान है, मतलब रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देवर टेकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट के अंदर। ड्यूट्रॉनमी के अंदर हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, हर एक विलेज के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर एल्डर्स वर अपॉइंटेड, एल्डर्स वर देयर, हर एक गांव के अंदर है। और ये एल्डर्स क्या करते थे, गांव के अंदर और सिटीज के अंदर पूरा उसका देखभाल की व्यवहार एल्डर्स ही करते थे।
So that concept वहां से मूसा का समय से जित्रो की एडवाइस से वहां से आया हुआ, और आज भी इवन टिल टुडे इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. एल्डर्स वर द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द सिनेगॉग. लेटर ऑन कभी नया नियम के अंदर आने के बाद सिनेगॉग के अंदर भी एल्डर्स आ चुका है. जैसे आपको मालूम है सनहेड्रिन के अंदर 70 लीडर्स हुआ, जैसे मूसा ने 70 लीडर्स को उन्होंने सेट अपार्ट किया था. तो यहाँ पे एक बात मैं बोलना भूल गया था. जब जित्रो ने बोला था 70 एल्डर्स को सेट अपार्ट करने के लिए, सो देयर दैट वर्ड, ट्राई टू अंडरलाइन दैट वर्ड, सेट. दे वर सेट अपार्ट एंड ग्रांटेड अ शेयर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. मतलब परमेश्वर की आत्मा को शेयर करने का अधिकार या जो पार्ट ये एल्डर्स को दिया गया. So now they are working on behalf of God. मतलब परमेश्वर की behalf में काम करने वाले समय से when God told through Jitro that 70 elders have to be appointed, set apart, वो लोग को अलग किया गया है. And there it is told that they are granted to share the spirit of God. मतलब परमेश्वर की आत्मा को वो लोग शेयर कर रहा है. मतलब परमेश्वर की appointed leaders जैसा वो लोग they are sharing the responsibility of God. परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है इन ऑर्डर टू पुट इन गुड गवर्नेंस. मतलब अच्छी तरह से व्यवहार करने के लिए एल्डर्स नियुक्त किया गया है. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के अंदर आप देखेंगे तो पहले चैप्टर से लेके इफ यू रीड टिल द एंड ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, मतलब प्रेरितों के काम, अपोस्टल कार्यालय, अगर इफ यू रीड दोज पहले से लेके लास्ट तक आपको देखेंगे, इट you can see about elders, you can see about appointing elders. जहां जहां पे भी कलीसिया बन रहा है वहां पे क्या कर रहा है, they are appointing an elder, they're appointing an elder and then they're going forward. Elders हर जगह पे elders को लगा रहा है. So elders can be understood as pastors and local elders and deacons. So all these people come under elders. So not only pastors, elders and deacons. So these all come under elder का group के अंदर आ जाता है. So acts of apostle के अंदर क्या करते थे, they used to go to different places and then they used to appoint elders. एल्डर्स अपॉइंट करके करते थे. एंड वहां पे आपको मालूम है जब जूडस इस्करियोत मर गया था तब वो लोग चिट्स लेके दे चूज अनदर लीडर इन हिज प्लेस. अपोस्टल की जगह अपोस्टल के स्थान पे मत्तियास को चुनते हैं. कैसे चुनता है, चिट्स डाल के. सो एक्चुअली चिट्स डाल के मतलब द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड पुटिंग दोस चिट्स इज गॉड इज एलोकेटिंग दैट लीडर. सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट पुटिंग चिट्स. द एलोकेशन इज टेकिंग प्लेस बाय गॉड. सो मत्तियास को लीडर को चुना था. एंड देन लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि पौलुस भी क्या किया था, बरनबास को नियुक्त किया था. एंड देन यू कैन सी जॉन मार्क को लीडर की जैसे रखा था, टाइटस को रखा था, एंड देन टिमोथी को एल्डर रखा था. एंड देन मेनी अदर लीडर्स हैव बीन पुट. एक बार क्या हुआ था, यरूशलेम से वो घूम के पौल आने का टाइम में टाइटस उनके साथ आ रहा था. टाइटस को क्या किया था, उन्होंने क्रेटे के एक आइलैंड के पास उन्होंने छोड़ देता है. तो क्रेटे के एक आइलैंड के पास उनको छोड़ के वहां पे बोलता है टाइटस को, तुम वहां पे लीडर्स को नियुक्त करके आ जाना. सो टाइटस का काम भी वही है. देखिए पौलुस ने टाइटस को एल्डर नियुक्त किया. अभी टाइटस क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पे जाके एल्डर्स को नियुक्त करके आ रहा है. सो दिस एल्डरशिप और एल्डर क्या होता है कि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज पासिंग ऑन एंड कलीसिया के अंदर एवरीबडी शुड रेज टू दैट लेवल. वो लेवल पे आना चाहिए. तो ये कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है या मेरा बुलाहट नहीं है. By the end of this thing, I'll tell you how it is not your what to say calling.
तो they were mentioned with chief priest, मतलब प्रधान याजक के साथ, रूलर्स के साथ, फैरिसीज के साथ, स्क्राइब्स के साथ भी जहां जहां पे बाइबल में लिखा है दिस एल्डर्स आल्सो वर मेंशन्ड। बाइबल में एल्डर्स के बारे में मत्ती का किताब के देख सकेंगे, लूक में देखेंगे, मार्क में देखेंगे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में देखेंगे, या ऑल द डॉक्ट्रिन लेटर्स के अंदर भी देखेंगे। तो जहां जहां पे दे वर टॉकिंग अबाउट फैरिसीज, चीफ प्रीस्ट एंड रूलर्स के बारे में देख रहा था, दे वर टॉक्ड अबाउट एल्डर्स आल्सो। एल्डर का लीडरशिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जूइश कल्चर की बैकग्राउंड से आज एंटर हुआ था, एंड देन इट गॉट कंटिन्यूड इवन टिल द ग्रीक एंड रोमन कल्चर के अंदर। ग्रीक एंड रोमन कल्चर में इजिप्शियन कम्युनिटीज ने क्या किया था, एल्डर्स आर लीडर्स ऑफ द कम्युनिटीज। एल्डर्स को क्या किया, लीडर्स मतलब एक गवर्नर जैसे रखते थे। रोमन अधिकारी लोग क्या किया था, एक एक विलेज के अंदर, एक एक सिटी के अंदर एक गवर्नर को रखते थे, एंड गवर्नर हैड अनदर डेप्यूटी लीडर्स। सो हर जगह पे लीडर्स रख के चलते थे। तो ये लोग क्या करते थे, दे वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक अफेयर्स, मतलब लोगों की, पब्लिक को उनकी अफेयर्स को देखभाल करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा भरूच सिटी है, भरूच के अंदर हम लोगों को एक लीडर दिया गया। कौन है लीडर, वो है कलेक्टर। कलेक्टर के नीचे कौन है, मामलादार। ये लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी किया, द पब्लिक अफेयर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का है, रोड्स डालने का है, एंड देन सिविल गवर्नेंस करने का। पूरा शहर को शांति से रखने के लिए एक लीडर की बहुत जरूरी होता है। सो ये लीडर की वहां से ये कॉन्सेप्ट चलते आ रहा था। एंड द ग्रीक ने उसको तीन कैटेगरी की, तीन सेपरेट कैटेगरीज को इंडिकेट किया है, और तीन रोल्स को सेपरेट किया गया। सो दैट वर्ड्स इवन टिल टुडे इन सम चर्चेस अभी भी इस्तेमाल करता है, एंड एक डिनोमिनेशन ही स्टार्ट हुआ इसके थ्रू से। तो उसको ऐसा बोलता है कि द फर्स्ट कैटेगरी इज प्रिस्बिटेरोस। प्रिस्बिटेरोस मतलब ओल्ड और एल्डरली पर्सन, उसका मतलब है, मतलब बुढ़ापे या बुजुर्ग व्यक्ति है, या एल्डर पर्सन, प्रिस्बिटेरोस। देन सेकंड वन इज प्रिस्बिटेरी, मतलब ओवरसीज करने वाला। ओवरसीज मतलब सब मैनेज करने वाला, अलग अलग जगहों में ओवरसी करने वाला। सो ही इज कॉल्ड ओवरसी, प्रिस्बिटेरी। एंड देन थर्ड वन इज पोईमैन। पोईमैन मतलब शेपर्ड। Shepherd, just the word again it has been borrowed here. So all these words Presbyterian church करके बोला जाता है ना. So Presbyterian church, pastor is called Presbyterian. Pastor is called Presbyterian. या elder is also called Presbyterian. जो oversees करने वाला, oversees मतलब generally bishop को overseer करके बोला जाता है. So bishop presbytery. So the word presbytery has come from this elder वर्ड्स। तो ये मूसा के पास फिर वापस मैं जित्रो के पास मैं फिर वापस आना चाहता हूं। जो जित्रो ने क्या किया था, 70 लोगों को किया था। देन जित्रो एडवाइज मोसेस टू टीच अदर्स। उन्होंने तीन चीजें किया था जित्रो ने। नंबर वन, क्या बोला था जित्रो ने, मूसा को सिखाने के लिए बोला, टीच। सो अभी एल्डर्स का काम क्या है, टीच करना। मतलब कलीसिया के अंदर क्या करने का, बिलीवर्स को शिक्षा देना, बिलीवर्स को शिक्षा देना। तो यहां पे एक चीज याद रखने का, एल्डर डज नॉट ओनली मीन दैट ही शुड बी व्हाट टू से एज में बड़ा होना, एज में बड़ा होना नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। एज में छोटा होना व्यक्ति भी अगर एक्सपीरियंस्ड है, एंड देयर आर सम क्वालिफिकेशन फॉर एल्डर। आप बाइबल के अंदर देखेंगे, इफ यू रीड तिमोथी एंड टाइटस पढ़ेंगे, एफिशियंस पढ़ेंगे, देन आपको वहां पे क्वालिफिकेशंस भी मालूम हो जाएंगे। वो क्वालिफिकेशन के बारे में एक दो पॉइंट्स में आज मैं प्रस्ताव करूंगा, बट ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। सो दैट एल्डर क्या करना चाहिए, टीच करने का कैपेसिटी होना चाहिए। मोसेस वाज द ओनली वन हु न्यू द लॉ।
लॉ को उनको ही मालूम था। तो मोसेस ने क्या करता था, और लॉ को लोगों के पास ले जाने के लिए उनको लिखते थे, सब डिविजन्स के अंदर लिख के और लोगों को शिक्षा देते थे। ही यूज्ड टू टीच देम। सो एल्डर का काम भी ऐसा होता है कि यू नीड टू teach. That is the first one. Second one, Jethro advised Moses to appoint other officials over the people. दूसरा, लोगों के साथ उन्होंने क्या किया था, अपॉइंट करने के लिए बोला। So अपॉइंट करने के लिए बोला। So you need to allocate people. लोगों को allocate करना, डिवाइड होना, डिवाइड होके हम लोग को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक यूएसआई की मैं ले लूंगा। सो इनिशियली यूएसआई वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम तमिलनाडु। सो ग्रेजुअली क्या हुआ था, ऑल ओवर इंडिया इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर ओनली। धीरे धीरे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। सो द डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ जित्रो की हुआ था। सो एलोकेटिंग, अलग अलग लोगों को एलोकेट करना। चर्च के अंदर की अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एलोकेशन होता है। चर्च मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज होता है, संडे स्कूल होता है, यूथ मिनिस्ट्री होता है, लेडीज मीटिंग होता है, आउटरीच मिनिस्ट्री होता है, मिशंस होता है, एंड बहुत सारा डिविजन होता है ना। सो अलग अलग चीजों के अंदर एक एक को लीडर्स रखते थे। जब पहले हमारा चर्च में थोड़ा ज्यादा लोग रहते थे, वी हैड साम्स डिवोशन का लीडर था, बाइबल स्टडी का लीडर था, एंड देन चर्च में लीडर था। तो अलग अलग लीडर्स को हम लोग नियुक्त किया है। सो दैट इज द वे, इट इज एक्चुअली अ बिब्लिकल पैटर्न ऑफ governance, not only civil regard की, but even in the church, in everywhere, हर जगह पे this is the pattern. So जित्रो ने तीसरा बात बोला था, जित्रो advised Moses to take on only the most difficult cases. उन्होंने लीडर बन के, एक लीडर एल्डर होने के बाद क्या करने का, पहले आपको खुद शिक्षा देने का कैपेसिटी में आना चाहिए। एंड द सेंस नेक्स्ट स्टेप इज अपॉइंट लीडर्स। बार बार मैं लोगों को ऐसा बोलता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है, उसमें एफिशिएंसी ज्यादा मिलेंगे और पोटेंशियल भी, अच्छा पोटेंशियल देने के लिए होगा, एंड वी कैन डू इट इन अ रिलैक्स्ड वे। एंड द थर्ड वन इज डिफिकल्ट केसेस को ही लेने के लिए उन्होंने बोला। तो जब डिवाइड किया गया, सो व्हेन वी फील डिफिकल्ट, यू कैन कम टू द मेन एल्डर। तो मेन एल्डर के पास आएंगे तो ही विल टैकल दैट। तो अगर उसको बेस भी नहीं हो रहा है, एंड यू कैन डू इट टू द अनदर। सो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ये जो एल्डर या एल्डरशिप को क्रिश्चियनिटी के अंदर इसको मेंटरिंग करके बोला गया। मेंटर एंड मेंटी। मेंटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये एल्डरशिप का जब बातें हैं ना, सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो धीरे धीरे ये पहले यहूदी से शुरुआत हुआ, देन इट केम इनटू द रोमियो एंड ग्रीक कल्चर के अंदर शुरू हुआ, एंड देन लेटर ऑन धीरे धीरे पूरा हर जगह पे दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन कम। इवन टिल टुडे देयर इज नो कंपनी विदाउट एनी लीडरशिप कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। ये कॉन्सेप्ट के अलावा कोई नहीं है। सो ऑल द लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप ऑल आर फ्रॉम बाइबल ओनली, बाइबल कॉन्सेप्ट के अंदर ही लेके आया। देन लेटर ऑन अभी क्रिश्चियन लीडर्स को हम लोग देखेंगे या बिब्लिकल एल्डरशिप को देखेंगे, तो देयर आर डिफरेंट अगेन कैटेगरीज। सो फर्स्ट वन इज पास्टरल लीडरशिप। पास्टरल लीडरशिप जैसे पास्टर मतलब फुल टाइम मिनिस्ट्री में जो लोग आता है, तो वो लोग का पास्टर लीडरशिप होता है। सो पास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? पास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट द फ्लॉक, मतलब बिलीवर्स को, फ्लॉक बोलेगा तो यहाँ पे बिलीवर्स सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने का। किससे प्रोटेक्ट करने का? फॉल्स टीचिंग से प्रोटेक्ट करने का, रॉन्ग डॉक्ट्रिन से प्रोटेक्ट करने का। सो दैट इज वाई बार बार मैं ये बोलता हूं कि ये पैंडेमिक टाइम के अंदर अभी सब ऑनलाइन हो गया, तो सब लोग ऑनलाइन में इधर उधर सर्फ करके कुछ ना कुछ सर्फ करके कुछ ना कुछ देखते रहता है। सो आई एम मोर कंसर्न, आई एम मोर वरीड दैट यू डोंट गो इनटू रॉन्ग टीचिंग एंड रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसलिए एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 15 एंड वर्स 6 के अंदर डॉक्ट्रिन्स के बारे में बोला गया। सो नॉट
the shepherd has to protect the to not to go into wrong doctrine. अगर wrong doctrines के अंदर जा रहा है, so it is the responsibility of the pastor to tell it to the believer that you are going in a wrong direction and you need to correct yourself. So यहाँ पे दोनों तरफ की आता है. अगर if a pastor is correcting you, you need to be a flock who can learn. Why shepherd and flock has been used? Why shepherd and flock has been used? Flock has been used. Sheep को क्या बोला जाता है? Sheep को बेड़. Why क्यों बेड़ और गधे के साथ कंपेयर किया गया? So अगर आप देखेंगे तो बेड़ है ना, बेड़ is so innocent that it can be cheated. It can be cheated. So that is why flock को shepherd के साथ कंपेयर किया गया. So in another place, in another क्या बोलता है कि sheep का disadvantages है कि it cannot fight back. It cannot fight back. वो फिर वापस लड़ने का ताकत नहीं है, या लड़ने का क्या बोलता है, दिमाग भी नहीं होता है उसको. आप जितना भी मारेंगे वो मार खाते जाएंगे. और अगर समझो 1000 शीपों लेके आया है, 1000 शीप लेके आएंगे, एक छोटा कुत्ते भी उस सबको चित्र बितर कर सकेंगे. मतलब they don't have the capacity to fight back, and they don't have the capacity, yeah, the capability to what to say, defend themselves. So they are prone to be slaves. They are prone to be eaten up. इसलिए उसके बाद ये 5वीं कलम के अंदर उन्होंने later on next verses में पत्रस ऐसा बोलता है, the devil is like a roaring lion. रोरिंग लायन किसको खाने के लिए ट्राई कर रहा है. तो हम लोग कैसे हैं? एक बकरी की तरह है. सो वी आर लाइक ए शीप whom the devil is trying to eat us. एंड ओवरऑल हम लोग देखेंगे हमारा शेपर्ड कौन है. Psalms 23 हम लोग the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. So शेपर्ड का काम ये है. एंड देन शेपर्ड और एक डिसएडवांटेज मैं बोलना चाहता हूँ. शेपर्ड व्हेन इट इज गोइंग इनटू द फील्ड्स, जब फील्ड्स के अंदर जाएंगे ना, तो इधर उधर घूमते रहता है. तो घूमने का टाइम में क्या हो जाता है, कीड़े आके उसके ऊपर, शेपर्ड नहीं है सॉरी, शीप बेड़ की ऊल के ऊपर, मतलब स्किन के ऊपर कीड़े आ जाता है. और वो कीड़े क्या करता है, इट विल ईट कंप्लीट, इट विल ट्राई टू इन्फेक्ट द स्किन. सो इट इज इनसिक्योर्ड. So इसके लिए protection चाहिए. So that he is comparing it here. It is a metaphor that is being compared here, that a pastor has to take care in teaching and protecting from false doctrines and false teachers के साथ से हम protect करने का pastor का, and feeding the flock, उनको feed करने का. मतलब एक pastor का एक क्या बोलता है, I don't call it as a talent, but एक skill होना चाहिए कि teach करना, मतलब teaching करना, not preaching. प्रीचिंग आजकल बहुत लोग प्रीचिंग कर लेता है. टीचिंग करने का एप्ट होना चाहिए. मतलब एवरीवेयर, जहां पे भी आप देखेंगे, 1 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 2, टाइटस का पहले अध्याय का 5वीं अध्याय से लेके 5वीं वचन से लेके 11 तक हम लोग पढ़ेंगे. 1 तिमोथी के अंदर देखेंगे तो ऑल द प्लेसेस वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट लीडर, वहां पे द लीडर का क्वालिटी है टीच करने का सामर्थ्य होना चाहिए. ऐसा नहीं है गवर्नेंस करने के लिए मैं ये गवर्न करूंगा, ये मैनेज करूंगा करके सोचेंगे तो नहीं होता है. द पर्सन शुड हैव द कैपेसिटी टू टीच. उससे पहले तिमोथी को और टाइटस को भी बोलता है, एल्डर या पास्टर शुड बी अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक होना चाहिए. So he should have that leading. And then pastor another responsibility is to lead the flock. फ्लॉक को
लीड करना, गडरिया क्या करता है, लीड करता है, पीछे से लेके मारने वाला नहीं होता है, शीप को पीछे से मारेंगे नहीं होता है, सुअर को पीछे से मारता है, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ करके करता है, वो शीप को नहीं करता है। शीप को कैसे करता है, लीड करने का। कैसे लीड करने का, आगे से लीड करना चाहिए, आगे से लीड करना चाहिए या साइड में से उनके साथ। जब भी देखिए आप देखेंगे तो शेपर्ड को लीड करने वाला हमेशा आगे रहता है या उसका साथ रहता है। सो साथ रहने का मतलब यह है कि पहले 5th चैप्टर के अंदर सेकंड थर्ड वर्स में पत्रस भी ऐसा बोलता है, इवन आई एम को एल्डर टू यू, I am also a co-elder to you. So we all are together and we are all together going. So shepherd क्या करता है, लीड करता है, लीड करता है। और लीडर या मतलब डिक्टेटर, in another words डिक्टेटर क्या करता है, he will give commands, मतलब फोर्सफुली उनका जो कमांड है वो डाल देता है। बट लीडर क्या करता है, लीड करता है, साथ में लेके जाता है, साथ में लेके जाता है। he will direct, he will govern, he will manage. तो दैट इज कॉल्ड शेपर्डिंग, पास्टर का जिम्मेदारी। हेल्पिंग टू मीट द फ्लॉक्स मेनी प्रैक्टिकल नीड्स। तो एक एल्डर जो है या पास्टर का जिम्मेदारी ये भी होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू रीड जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 4, इफ एनीबडी इज सिक, कोई सिक है, अगर आपको मालूम है तो क्या होना चाहिए, तो एल्डर को लेके जाके क्या करना चाहिए, अनॉइंट करके प्रार्थना करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली द वर्क ऑफ अ पास्टर, एल्डर भी लिखा गया। सो पास्टर एंड एल्डर, सो एल्डर हैज टू डू प्रेइंग पार्ट। तो सिक लोगों को जाके प्रार्थना करना है, विजिटिंग भी करना चाहिए, एल्डर को विजिटिंग भी करना चाहिए। सो द वर्ड हियर पास्टरल लीडरशिप करके बोला है, मतलब एल्डर को पास्टरल लीडरशिप का जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग हियर। सो एंड द थर्ड वन इज हार्ड वर्क करना चाहिए, सैक्रिफाइस भी करना चाहिए। जनरली देखेंगे तो हम लोग मेन क्या होता है, स्पिरिचुअली लेजी होता है। मेन आर स्पिरिचुअली लेजी पीपल। वो क्या करता है, किसी और के ऊपर सौंप देता है। इट इज नॉट एलोकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलोकेशन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं खुद करता हूँ। कैसे करता हूँ, मेरे बीवी को बोलता हूँ तुम फोन करना उससे, तुम बात करना उससे, है ना। सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी ट्राई टू गिव टू अदर पीपल, खास करके इफ यू आर मैरिड यू विल ट्राई टू गिव इट टू योर स्पाउस। सो क्या करेंगे, तो लेजी नहीं होना चाहिए। वी नीड टू वर्क हार्ड करना चाहिए एंड सैक्रिफाइस भी करना चाहिए। सैक्रिफाइस मतलब ये सब ये जो चीज बोल रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोल रहा है, एल्डर के लिए बहुत डिफिकल्ट है सर। आजकल को हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे सुबह उठ के ड्यूटी पे जाने का है, ड्यूटी से आके फिर मैं थक जाता हूं, और चर्च का जिम्मेदारी क्या लूंगा सर, और चर्च का जिम्मेदारी लेके किसको मेंटर करूं और किसको बात करूं। नहीं, that is a place where you need to raise up to that standard, ताकि तुम्हारा स्केड्यूल को, तुम्हारा डेली स्केड्यूल को उसको ऐसा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यू नीड टू सैक्रिफाइस अदर थिंग्स। आपको टाइम नहीं है करके मत बोलना, क्योंकि टाइम होता है। तुमको क्या बोलता है कि मार्केट में जाने के लिए टाइम मिलता है, मोबाइल में बैठ के देखने के लिए टाइम मिलता है, टीवी देखने के लिए टाइम मिलता है, और इधर उधर घूमने के लिए टाइम मिलता है। वहां पे क्या बोलता है, एक्सकर्शंस के जाने के लिए, पिकनिक्स के लिए जाने के लिए, मतलब प्लेजर के लिए टाइम मिलता है। बट व्हेन वी से to talk about taking the responsibility of the church, काउंसलिंग करना एक मेंटर के रीति से टाइम निकाल के करो करके बोलेंगे तो we become lazy। तो ये टाइम के अंदर कितने लोग, ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग हम लोग एल्डरशिप या लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रयत्न कर रहा है। सो वी थिंक वी आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, और वी थिंक दैट वी आर नॉट क्या बोलता है, ऑर्डेन्ड फॉर इट। नहीं, नॉट लाइक दैट। Everybody of us are ordained by God. That is why again in second chapter 9 के अंदर क्या, verse 9 के अंदर क्या लिखा है, you and I are the याजक है। कौन सा है, राजपदारी याजकों का समान, याजकों के समान है। एवरीबडी आर प्रीस्ट हियर, नॉट ओनली क्या बोलता है, हमारा कलिसिया के अंदर खाली मधुमार्ग सर भी पादरी है, नहीं, everybody are to behave
are to come to the stage of pastoring the church, then only we'll be able to share the gospel to other people. Then only we'll be able to show the love of God to other people. यहाँ पे एक क्रिश्चियन एल्डर्स और बिब्लिकल एल्डरशिप में ये मेल एल्डरशिप के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, बट आई मे बी रॉन्ग और बहुत लोग मुझे एग्री नहीं करेंगे हो सकेंगे, बट दिस इज माय स्टैंड, ये मेरा स्टैंड है, क्योंकि मैं बाइबल के अंदर बहुत जगह पे मैंने ढूंढा, उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया. आई फाउंड ओनली अ मेल एल्डर या मेल लीडर ओनली इन द चर्च ऑर्गेनाइजेशन. नो लेडीज. बुरा मत मानिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लेडीज को एल्डरशिप नहीं है या लीडरशिप नहीं है. दे कैन बी in the church, but in different positions अलग में, but eldership या leadership लेने के लिए I don't think वो अधिकार नहीं है. बट मेनी पीपल आजकल तो चर्चेस के अंदर वी कैन सी लेडी पास्टर्स भी आ रहा है, लेडी याजक लोग भी आ रहा है, एंड दे कोट डेबोरा एज अ प्रॉफिटेस एंड ऑल दैट. सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड इट इज ऑल डिफरेंट पार्ट. अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे पास आइए, या यू कैन आस्क मी, आई विल टॉक अबाउट दिस. एंड आई बिलीव इन ओनली मेल लीडरशिप. Okay, that is a different part. Okay, then qualification of an elder. So qualification of an elder के अंदर क्या क्या होना चाहिए? Moral and spiritual character बराबर होना चाहिए. Moral character बराबर होना चाहिए and उसका spiritual character blameless होना चाहिए. He should be very morally and ethically right. And then उसका abilities क्या होना चाहिए, उनका skills क्या होना चाहिए. So there are some abilities, बहुत सारे हैं, but I gave few. He should be able to manage his family first. उनका परिवार को संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए. And if he is not able to manage his family, he cannot manage the family of families. He cannot manage the family of families. मतलब चर्च को मैनेज नहीं कर पाएंगे. So he should be able to manage the family first. So manage करने के बाद then only he'll be able to rise to the standard of mentoring other people. दूसरों को मेंटर करने के लिए मुझे बाइबल बहुत सारा ज्ञान है और बहुत नॉलेज है करके सोच के आप मेंटर करने के लिए प्रयत्न करेंगे, it is useless. No, you have to be good manager of your family, your wife, your children, family को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए. And then you should be able to be a model for other fellow believers. एक मॉडल बनना चाहिए, मतलब लोग देख के तुमको फॉलो करने के लिए एक एग्जाम्पल जैसा होना चाहिए. नहीं, नॉट द एग्जाम्पल लाइक मैं कैसे आईब्रोज को टिक करता हूँ, मैं कैसे मेरे बाल को टिक करता हूँ, मैं कैसे मेरे कपड़ों को पहनता हूँ, मैं कैसे सूट पहनता हूँ, उसमें मॉडल नहीं बनना चाहिए. तुम्हारा व्यवहार के अंदर मॉडल, तुम्हारा बातों के अंदर मॉडल, तुम्हारा चाल चलन के अंदर मॉडल. सो टू योर फेलो बिलीवर्स वी शुड बी लाइक दैट. And I am also trying to tell you, we all are what to say, we do mistakes, but we still need to try to stand to that standard. वो स्टैंडर्ड तक आने के लिए हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए. And then third one is we need to be able to teach and defend our faith and teach others also. दूसरों को टीच करने का और हमारा विश्वास को डिफेंड करना हम लोग को आना चाहिए. अगर if you don't know how to defend your faith, you cannot teach others. दूसरों लोगों को शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे. You cannot teach others. So you need to rise up into that stage. raise करना चाहिए. अगर अभी भी raise नहीं कर पा रहा है, so then you're not growing spiritually into maturity. So spiritual mature भी होना चाहिए. And then ultimately ये क्या होता है, the ultimate ability is the spirit given motivation for a task. मतलब जब भी हम लोग we are filled with the spirit, so there will be a motivation from inside. So that is why elders क्या करता है, they come forward, आके बोलते हैं पास्टर साहब हम लोग ये करेंगे, elders हम सब लोग ये करेंगे, आज फास्टिंग प्रेयर करवाएंगे, आज यहाँ पे आउटरीच में जाएंगे, ये पॉकेट के अंदर भरूच के अंदर ये पॉकेट के अंदर कुछ नीड है, वहां पे हम लोग हेल्प करेंगे. मतलब they come out with some motivational tasks that too led by the spirit. पवित्र आत्मा से वो लोग लीडिंग के साथ आगे आएंगे और मोटिवेशन करके वो लोग प्रोत्साहित करके साथ हाथ देता है.
साथ हाथ दे के इन्वॉल्व भी हो जाता है, दे गेट इन्वॉल्व. सो दोज एबिलिटीज शुड बी देयर. सो दीज एबिलिटीज इफ दे आर कॉल्ड देन दे आर they can be qualified for a real elder. Okay, and then it should be a servant leader. एक servant leader जैसा होना चाहिए. And finally the leader should be accountable. हर चीजों के अंदर अकाउंटेबल होना चाहिए. कोई आपका मेंटर के साथ अकाउंटेबल होना चाहिए. इफ यू आर एल्डर, इफ यू आर a deacon, if you are a believer, if you are a believer, you are accountable to deacon, and deacon is accountable to elder, elder is accountable to pastor, and pastor is accountable to his mentor or God, and all of us are together again accountable to God. परमेश्वर को accountability. So accountability हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हम लोग परमेश्वर के सामने बैठने वाला है, उनके सामने खड़ा होने वाला है. So that is why we need to be accountable to God. So the leaders, इसलिए पहले पत्रस 5th chapter के अंदर he is talking about leaders. Leaders therefore among you I exhort you. He is not giving command, but he is exhorting. In a way, he is requesting, and he is encouraging them, saying that I am also a fellow believer like you. I am also a fellow elder like you. Witness, I am also a sufferer like you. Maybe एक sufferer हूँ. I am a partaker of the glory of God. So अभी क्या बोल रहा है? Tend your flocks. Tend your flocks. तुम्हारा फ्लॉक्स को टेंड करने के लिए परमेश्वर बोला. तो बिकॉज दिस इज द विल ऑफ गॉड, will of God. And क्या बोलता है? And don't do it with a wrong intention. That is what he talks in second verse. Second verse के अंदर बोलता है, if you are trying to go for a leadership, don't do it in a wrong intention के लिए. मुझे पैसे कमाने के लिए. आजकल देखेंगे तो मेनलाइन चर्च के अंदर एल्डरशिप के लिए बहुत लड़ते हैं. क्यों? पैसे की लालच के, अधिकार की लालच के, तो इसके लिए लेता है. बट नहीं, you are not supposed to be like that. उन्होंने ऐसा बोलता है कि प्रभु में मैच्योरिटी में लोगों को लेके आने के लिए, उन बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए, और लालच से हम लोगों को परमेश्वर की ये करना चाहिए, क्योंकि गॉड इज अलॉटेड यू. गॉड हैज allotted you. The Lord is allotting you. And finally, 4th verse में वो आके बोलता है, when the chief shepherd is manifested. देखिए, now he talked about all the responsibilities. ये responsibilities तुमको लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए. And this responsibility, if you are taking, अगर आप ये responsibility ले रहा है, एक reward है. What is that reward? He is talking in the 4th verse में, you shall receive the crown of glory. You shall receive the crown of glory. कौन सा crown है? He is talking about महिमा की मुकुट. महिमा की मुकुट, वो जो मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा, वो मुकुट परमेश्वर हम लोग को देने वाला है. सो ही इज टॉकिंग अबाउट द क्राउन एंड द ग्लोरी. सो ये जो ग्लोरी एंड क्राउन, ये मुरझाने वाला नहीं है. So that thing is giving it to us. So पहले चैप्टर के अंदर, I think 23rd and 24th verse, if I rightly remember, first chapter 23 and 24 verse. एक बार पढ़ लीजिए कोई. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से बोलता है. अविनाशी मतलब अनफेडिंग, दैट इट फेडेथ नॉट करके बोल रहा है ना. किसको? यहाँ पे फेडेथ नॉट करके बोल रहा है. फेडेथ नॉट मतलब वो मुरझाएंगे नहीं है. हाँ, तो ये मुरझाने मतलब यहाँ से ये कंपेयर कर रहा है. ही टॉक्स दैट इन 2-3 प्लेसेस. ये मुरझाने वाला चीज है. तो वो क्या है? वो अविनाशी बीज. कौन सा बीज है ये? अविनाशी बीज है. It will not fade away forever. What is that बीज he is talking about? What is that seed he is talking about? He is talking about the seed of, the seed is nothing but the word of God. जब वचन हम लोगों को ले चलेगा, जब वचन हम लोग मन के अंदर हम लोग रख के जाएंगे, this word will lead us into that eternity.
नित्यत्व में हम लोगों को लेके जाएगा। तो ये मुकुट परमेश्वर हम लोगों को वहां पे देने वाला है। तो वो मुकुट के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। तो ये फाइनल ये जो चीज है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं मैं लीडर नहीं हूं, मैं एल्डर नहीं हूं, मैं क्या बोलता हूं, कोई डीकन नहीं हूं, कोई पास्टर नहीं हूं, तो आज का संदेश मेरा नहीं है करके सोचेंगे, तो आज मैं आप लोग को बोलने वाला हूं कि हर एक व्यक्ति को एक एक लीडरशिप स्थान दिया गया है। इफ यू आर अ वाइफ, यू हैव चिल्ड्रन, you are a leader. If you are a wife, you have to take care of the house, you are a leader. If you are a husband, if you are in the church, you are a leader and you need to take care of. Even in the children, if you are not married also, अलग अलग जगह पे परमेश्वर तुमको एक लीडर की स्थान की रीति से तुमको रखा गया है। You are a leader in every place. Even in your own responsibilities के अंदर you are a leader. You need to be a good steward. Steward again, stewardship मतलब संभालना, समय को संभालना, तुम्हारा प्रॉपर्टी को संभालना। अगर पढ़ने वाला बच्चे है तो पढ़ने का जो चीज है, दैट इज द गुड स्टीवर्डशिप। अगेन यू शुड बी अ गुड लीडर। सो एक लीडर बनना चाहिए, एक एल्डर बनना चाहिए। यू नीड टू डू ऑल दैट एंड वी नीड टू डू दैट ऑल विद द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की भय से हम लोग को करना चाहिए। परमेश्वर आज तुमको और मुझे ये बोल रहा है कि एक लीडर की तरीके से हम लोग इस दुनिया के अंदर व्यवहार करना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट इट विथ योर फैमिली, तुम्हारा फैमिली के अंदर स्टार्ट कर लीजिए एंड देन स्टेप इनटू द चर्च। कलीसिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। आज का समय में हमारा कलीसिया के लिए ये बहुत क्या बोलता है, on top priority we need a good leader who will take care. तो एक लीडर जो है, तो if leader is there, the church will start growing into maturity. हर एक विश्वासी maturity में जाना शुरुआत होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंप रहा है और आपको अंदर से अगुवाई हो रहा है, don't step back because you need to ask for some other day. तो परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी तुमको रखा गया। गॉड हैज गिवन यू टैलेंट। मे भी किसी को मेंटर करने का, तुमको कोई अपना बच्चों को मेंटर करने का, या किसी और का फैमिली के अंदर किसी को मेंटरशिप और या किसी को क्या बोलता है, तुम्हारा जरूरत है। कितने लोग अभी लॉकडाउन हो गया, किसी के साथ विजिट करने के लिए जरूरत नहीं है करके सोचेंगे तो नहीं होता है। यू नीड टू एटलीस्ट टेक ए टेलीफोन एंड टॉक टू सम ऑफ योर बिलीवर। कितने लोग अपना अपना विश्वासी के अंदर अभी देखेंगे तो मैक्सिमम अपना कलीसिया के अंदर देयर आर ओनली अराउंड 6 to 7 फैमिलीज। 6 to 7 फैमिलीज के अंदर हफ्ते में कितने बार हम लोग फोन करके एक दूसरे के साथ व्यवहार बात करते हैं। हम लोग एक दूसरे के व्यवहार को हम लोग बात करते हैं। या आप लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये पास्टर का जिम्मेदारी है। नहीं, यू एंड आई हम सब लोग एक दूसरे को क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। एटलीस्ट दिस वीक ये हफ्ते पिक अप द फोन टुडे, पिक अप द फोन। 7 लोग है, एक दिन एक बिलीवर के साथ बात करो ना। एक बिलीवर का साथ फैमिली के साथ बात करो। तुम्हारा फैमिली के साथ वीडियो क्या बोलता है, व्हाट्सएप वीडियो में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग बात करते हैं। तो कलीसिया के अंदर भी आप जिम्मेदारी लेना चाहिए। टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट बी विद इन योर फैमिली, डोंट ड्रॉ लाइन्स देयर। वहां पे लाइन्स ड्रॉ करके मत रुकना। Take the responsibility, my dear brothers and sisters. I want you to take that responsibility and start involving with one another. एक दूसरे के साथ क्या बात करना। बातें बोलेगा तो फिर वापस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैक बेटिंग का बातें नहीं होना चाहिए। ये परिवार ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा बात मत करना। So try to do something, try to talk something in a spiritual in a what to say edifying manner. कल का दिन में रात को सोते आजकल व्हाट्सएप में बहुत कम यूज कर रहा हूं मैं। कल मैंने अपना हॉस्टल बच्चे के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो कल का दिन में मैंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखा, वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिवली और वेरी क्या बोलता है, हेल्दी डिस्कशंस चालू किया था वो लोग। क्या चालू किया कि अपना क्वाइट टाइम शेयर करेंगे हम लोग।
लेट अस शेयर आवर क्वाइट टाइम. वेरी गुड क्या बोलता है कि इनिशिएटिव. ऐसा चीजों के अंदर इनिशिएटिव ले लीजिए ना. आपका क्वाइट टाइम शेयर करो. व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप तो है हमारा, बहुत सारा ग्रुप है हमारा. बाइबल स्टडी के लिए ग्रुप है, क्या बोलता है हिंदी इंग्लिश वाला का ग्रुप है, तेलुगु वाला का ग्रुप है, अगापे परिवार का ग्रुप है, मतलब अलग अलग ग्रुप है. उनमें से सर वॉइस फिर से नहीं आ रहे. हो रहा है. किसी को मेंटर करने के लिए प्रयत्न करना. टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुडे. टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुडे. आपके बच्चे कोई बच्चे नहीं है और कोई भी नहीं है करके सोच रहा है, तो हॉस्टल में हमारा बच्चे बहुत सारा पड़ा हुआ है. 33 चिल्ड्रन आर देयर, 33 फैमिलीज आर देयर. एक एक फैमिली, तीन फैमिली को लेके आप कंसंट्रेट करेंगे तो अपने अंदर ही आया. आपकी परिवार के अंदर भी देर आर सो मेनी पीपल. टेक देम एंड देन विल ट्राई टू गो टू द अनबिलीवर्स के पास भी हम लोग जाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे. पहले हम लोग स्ट्रांग होने के लिए ट्राई करना चाहिए. दिस इज माई सिंसियर क्या बोलते हैं प्लीड कि हम सब साथ साथ में रह के एक दूसरे को मेंटर करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे. आज ये हफ्ते में टेक इट ए पॉइंट एंड स्टार्ट कॉलिंग एटलीस्ट वन पर्सन, वन फैमिली एंड फाइंड आउट देयर वेलबींग, कितना वेलबींग है. और दूसरा ये है कि अगर किसी ने फ़ोन किया तो आप फ़ोन उठाओ भाई. फ़ोन उठा के रिसीव करो. अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मालूम नहीं पड़ता है तुम्हारा तरफ से तुमको क्या चल रहा है. अगर फ़ोन आया तो अगर आप लोग बिजी है, बाद में वो मिस कॉल देख के फिर रिवर्स फ़ोन करने के लिए ट्राई करो. फिर वापस आप उसको छोड़ना मत. ट्राई टू रेसिप्रोकेट करो ना. रेसिप्रोकेशन नहीं होता है कलीसिया में. रेसिप्रोकेशन नहीं होता है तो कैसे होता है? अभी मेरे जैसे जो बात कर रहा है ना, अभी क्या बोलता है बीच में अभी 2 बार मेरा क्या बोलता है माइक चला गया, आवाज़ ही नहीं आया, तो मैं बोलते जा रहा हूँ. कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है. एक ही जन रेसिप्रोकेट किया था, तो बाकी लोग को क्या हो गया? रेसिप्रोकेट करो. अदरवाइज इट विल बी लाइक मैं दीवार के सामने बात कर रहा हूँ और यू विल सी मी एज अ पपेट टॉकिंग समथिंग. नहीं, रेसिप्रोकेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करना. तो जैसे कलीसिया खत्म हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ बात करो ना. नॉट ओनली विद द पास्टर, मुझे छोड़ के बाकी सब लोग एक दूसरे के साथ बात करो. कभी कभी ऐसा लगता है सब लोग पास्टर के साथ ही बात करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है. और ऐसा वो कंप्लेंट्स भी नहीं रखना चाहिए. कंस्ट्रक्टिवली हम लोग को जाने के लिए ट्राई करने का. एंड ये बातें फिर पत्रस जैसे मैं ये बातें बोलना चाहता हूँ कि अभी परमेश्वर की आने का समय बहुत निकट हो गया. ये छोटे छोटे मामला के अंदर हम लोग भेदभाव नहीं रखेंगे और साथ में मिलके परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज़्यादा दिया मुझे. आभारी हूँ प्रभु में. मांगने से ज़्यादा दिया मुझे. आभारी हूँ प्रभु में.